अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस के लिए आपको तीन सेट्स चाहिए होते हैं, लेट ए बी एंड सी बी सेट्स, एंड लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एंड लेट कैपिटल एस बी अ रिलेशन फ्रॉम बी टू सी। यानी कंपोजिशन के लिए आपको टू रिलेशंस गिवन है। फर्स्ट रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी एंड सेकंड रिलेशन विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस, वो हमारे पास बी से लेकर सी तक है। Then R and S give rise to a relation from A to C। तो अब ये इन दो जो रिलेशन हमारे पास मौजूद है, इन दो रिलेशंस को कंबाइन अगर हम करें तो हमारे पास एक नया रिलेशन वजूद में आता है, जो कि एक नया रिलेशन है फ्रॉम A टू C। ठीक है, पहले A टू B था, फिर B टू C था। अब दरमियान में जो B सेट आ रहा है उसको हमने स्किप कर दिया है और अब हम डायरेक्ट रिलेशन बना रहे हैं फ्रॉम सेट A टू सेट B, और इसको हम डिनोट करते हैं R स्मॉल सर्कल S। ठीक है, ये R नॉट S भी कह सकते हैं, और उसको हम डिफाइंड इस तरह से करते हैं मैथमेटिकली कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा C की फॉर्म में आ रहा होता है। ठीक है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये कैसे आया? ये इस तरह से आया कि देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू कैपिटल B फॉर विच A B बिलोंग्स टू R एंड B C बिलोंग्स टू S। यानी अगर आपके पास R में एक ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है A B, जिसका सेकंड एलिमेंट कहां से आ रहा होता है? सेट B में से, और जो दूसरा रिलेशन है S, उसका जो ऑर्डर पेयर है वो उसी एलिमेंट बी से स्टार्ट होना चाहिए, जहां पे फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट था, जो कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट था। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो बी है, जो दूसरा ऑर्डर पेयर है एस में, वो बी से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी उसका फर्स्ट एलिमेंट बी है। तो अगर ये दो कंडीशंस पूरी होती है, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी सी बिलोंग्स टू एस हो, तो हम कहेंगे कि ये जो ए सी है ये कंपोजिशन को बिलोंग करता है। या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ए शुड बी रिलेटेड टू कंपोजिशन विद सी, यानी ए इज रिलेटेड टू सी बाय कंपोजिशन आर एस। ठीक है, वेन एवर there exist small b belongs to b such that a is related to b and b is related to c। यहाँ पे a रिलेटेड टू b का मतलब है वो a और b जो है वो रिलेशन r से रिलेट कर रहे हैं, और b और c जो है वो रिलेशन s से रिलेट कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती है तो हम कहेंगे कि a जो है वो c से रिलेट कर रहा है बाय देयर कंपोजिशन। So this relation ROS is called the composition of R and S, और it is इसको हम sometime RS से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी हम एग्जांपल एक कर लेते हैं। लेट A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू ABCD, और C हमारे पास एक सेट मौजूद है। अब दो रिलेशंस मौजूद है हमारे पास, है एक R और दूसरा S, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो हमने इनका कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। कंपोजिशन का मतलब ये है कि देन फाइंड ROS। ठीक है, अब ROS को फाइंड आउट करने के लिए हम वैसे तो डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम एक अगर एरो डायग्राम बना लें रिलेशन R का और रिलेशन S का, तो हमें ज़्यादा आसानी रहेगी। तो एरो डायग्राम के लिए आपने तीन डिस्क बनाने पड़ेंगे आपको, कि इसमें तीन सेट्स हैं। एक है 1 2 3 4, दिस इज सेट A। ठीक है, एक और एरो डायग्राम हम बना लेते हैं सेट B का, which is A B C and D, this is our set P। और थर्ड डिस्क है हमारे पास सेट C के लिहाज से, which is X Y and Z। अब आप देखें कि 1 जो है वो A से रिलेट कर रहा है R में, ठीक हो गया। फिर 2 जो है वो D को रिलेट कर रहा है, ये एरो बन गया। फिर 3 जो है वो A को रिलेट कर रहा है, और 3 जो है वो D को भी रिलेट कर रहा है। और जो दूसरा रिलेशन है S, उसमें देखिए आप B जो है वो X के साथ रिलेट कर रहा है, B फिर Z के साथ भी रिलेट कर रहा है, और C जो है वो Y के साथ भी रिलेट कर रहा है। ठीक है, अब ये एरो डायग्राम की मदद से आप बहुत आसानी के साथ इसकी जो कंपोजिशन है वो लिख सकते हैं। ROS बराबर होगा
यहाँ पर आप देखें कि वन एरो डायग्राम में जो पाथ बने हैं उसको आप फॉलो करें। वन ए के साथ रिलेट कर रहा है लेकिन ए के साथ आगे सी पे कोई एरो नहीं है, तो इसको आप रहने दें। अब आगे देखिए टू जो है वो डी के साथ है, डी के आगे कुछ नहीं बना हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब है इसको भी हम कंपोजिशन में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि जो थ्री है ए को रिलेट कर रहा है, ठीक है, ए के साथ भी हमने कोई रिलेशन नहीं बना सकते हैं। अच्छा यहाँ पे हमारे पास सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, डी जो है वो जेड को भी रिलेट कर रहा है एस में, तो इसको भी आप एरो डायग्राम से शो कर दें, ठीक है। अब आप देखें ये जो टू है ये डी के साथ है और डी जो है वो जेड के साथ है, ठीक है, तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा टू जेड। इसी तरह अगर आप देखें थ्री जो है वो डी के साथ है, ठीक है, जैसे ये थ्री डी के साथ भी है और डी जो है वो जेड के साथ जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री और जेड, ठीक हो गया। अब थ्री देखें ये थ्री जो है हमारे पास ए के साथ जा रहा है लेकिन आगे नहीं है, और हमारे पास थ्री जो है वो बी के साथ भी जा रहा था आई थिंक, ठीक है, ये हमारा बस एरो डायग्राम और कोई मौजूद नहीं है। देखिए वन ए के साथ है, टू डी के साथ है, थ्री ए के साथ है, ठीक है, और बाकी हमारे पास कोई रिलेशन नहीं थी, यही हमारे पास इसकी कंपोजिशन है, ठीक है। तो एरो डायग्राम की मदद से हमने बहुत आसानी से एरोस को सिर्फ हमने फॉलो किया, ए से बी फिर बी से सी, तो हमने उसकी कंपोजिशन बना ली है। इसको वैसे आप डायरेक्टली विदाउट एरो डायग्राम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप देखें कि जो ऑर्डर पेयर है वन ए आर में और जो दूसरा हमारे पास सेट रिलेशन है एस, उसमें ए के साथ कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसका मतलब है ये वन ए के साथ हम कोई कंपोजिशन नहीं बना सकते। इसी तरह आप देखें टू डी हमारे पास एक मौजूद है रिलेशन आर में और डी के साथ जो स्टार्ट हो रहा है रिलेशन एस में वो ये वाला है, तो टू डी और डी जेड, ये डी आपका स्किप हो जाएगा तो टू और जेड जो है वो आपका कंपोजिशन में आ जाएगा, जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे थ्री ए मौजूद है लेकिन ए के साथ कोई भी ऑर्डर पेयर स्टार्ट नहीं हो रहा रिलेशन एस में, तो इसको भी आप नहीं लिख सकते। थ्री डी मौजूद है आर में और डी के साथ जो है ये जेड, यही वाला दोबारा, ये दोबारा रिलेशन आ गया, ठीक है, ऑर्डर पेयर आ गया, तो थ्री डी और डी जेड, तो यहाँ पर आप डी को स्किप करके थ्री और जेड को हम लिख सकते हैं कंपोजिशन में, तो ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर आ गए हैं कंपोजिशन में। सिमिलरली आप एस कंपोजिशन आर भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें, लेकिन फिर क्या होगा, आपको फिर रिलेशन एस को पहले देखना पड़ेगा और रिलेशन आर को बाद में देखना पड़ेगा, तो वो जो कंपोजिशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, उसकी तरतीब डिफरेंट होगी, तो ये मैं आप लोगों की एक्सरसाइज में छोड़ रहा हूँ, तो इसको आप लोग खुद ही फाइंड आउट करें, ठीक है। ये तरह तरतीब आप लोगों ने जो है जहन में रखना है। जब आर ओ एस का मतलब है कि आपने ऑर्डर पेयर आर में पहले देखना है बाद में एस को देखना है। जब एस ओ आर की बात कर रहे हैं तो पहले आपने रिलेशन एस को देखना है फिर हमने आर को देखना है, ठीक है। नोट हम एक देख लेते हैं कि अगर आपके पास आर कोई रिलेशन है सेट ए में, तो आर ओ आर का मतलब यह है कि ए की रिलेशन को हम कंपोजिशन ले रहे हैं उसी रिलेशन के साथ, ठीक है, यानी हम कंपोजिशन ले रहे हैं आर का विद इटसेल्फ, तो ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं और इसको हम सम टाइम डिनोट करते हैं आर स्क्वायर के साथ। तो आर स्क्वायर का मतलब है हम एक ही रिलेशन को यूज कर रहे हैं और उसी का कंपोजिशन उसी की रिलेशन के साथ ले रहे हैं। सिमिलरली आर क्यूब का मतलब होगा जो हम आर स्क्वायर पहले ले चुके हैं उसका कंपोजिशन फिर आर के साथ लें, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आर कंपोजिशन आर। और आर एन का मतलब क्या होगा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन है उसके साथ अगर आप डिफाइन करें तो जितने भी हमारे पास, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास R4 मौजूद है तो R4 का मतलब होगा R क्यूब का कंपोजिशन R के साथ, तो Rn का मतलब ये होगा Rn-1 कंपोजिशन R, यानी R टाइम आपने ये कंपोजिशन लेनी है इसकी, इस तरह ये n टाइम्स है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि किस तरह से दो रिलेशंस के दरमियान कंपोजिशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं।